हेलो स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणेश ई लर्निंग में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 11 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, अर्थात दृष्टि दोष एवं उनका निवारण। इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन, डिफेक्ट ऑफ विजन और उसके करेक्शन के बारे में, अर्थात समंजन क्षमता, दृष्टि दोष और उसके निराकरण के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 11 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि हमारी आंख में एक लेंस होता है और उस लेंस का ऐसा क्षमता है जिसके वजह से वह सामने की वस्तुओं को भी देख सकता है और दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकता है। तो सामने की वस्तुओं को देखने के लिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र का लेंस अपने फोकस दूरी को चेंज करता है। जब पेशियां शिथिल होती है तो लेंस जो नेत्र का लेंस है वह पतला हो जाता है और इस समय इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। इस स्थिति में हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन जब इसकी जो पक्षमाभी पेशियां हैं यानी कि सिलियरी मसल्स हैं वो सिकुड़ जाते हैं तो इस समय जो नेत्र लेंस का जो वक्रता या बोल सकते हैं नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो जाता है। इस समय हम सामने की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर दो इमेज दिखाता हूं। देखिए, आप हमारे स्क्रीन पर दो इमेज देख पा रहे हैं। पहला जो इमेज ये है, आप ये देखिए, ये पहला इमेज है। इस पहले इमेज में देखिए कि आंख का जो ये नेत्र लेंस है, ये नेत्र लेंस है। जब कोई वस्तु दूर में स्थित होती है तो उससे जो लाइट रे आती है वो लगभग पैरेलल होती है। दूर से जब लाइट रे आती है तो पैरेलल लाइट रे होती है और नेत्र का लेंस उसको इस तरह से फोकसित करता है कि इमेज इस नेत्र के रेटिना पर जाकर के बने। इस समय नेत्र लेंस का जो फोकस दूरी होता है वह ज्यादा होता है। फोकस दूरी क्या होता है? ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट सामने में होता है, नेत्र के बहुत सामने में होगा यानी कि सामने में होगा, उस वक्त हमारा नेत्र लेंस इस तरह से मोटा हो जाता है जिससे कि फोकस दूरी उसका कम हो जाता है और फिर जाकर के उसका इमेज इसी रेटिना पर बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेत्र लेंस अपने फोकस दूरी को अपने आवश्यकता के अनुसार बदल सकता है। क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये जो इसका क्षमता है, इसी क्षमता को हम लोग समंजन क्षमता कहते हैं। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम बोल सकते हैं नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपने फोकस दूरी को समायोजित कर पाता है, उसे हम लोग समंजन क्षमता यानी कि पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी कहा कि जब सिलियरी मसल्स जो है वह सिकुड़ जाती है उस समय नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और उसका फोकस दूरी कम हो जाता है। तो ये जो कम होने का क्षमता है इसका भी तो कोई ना कोई लिमिट होगा। तो एक ऐसे जगह पर पहुंचने के बाद तो फोकस दूरी को यह और कम नहीं कर पाता है। तो हम इसको बोल सकते हैं इस तरह से, सोच करके देखिए, जैसे ये हमारा नेत्र लेंस है, इसको मैं एक रफ डायग्राम में बना रहा हूं। तो जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि जब बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका प्रतिबिंब भी इस रेटिना पर बना। जब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा और सामने लाते हैं फिर वो इसी रेटिना पर बनता है, हम और सामने लाएंगे तो फिर भी वह इसी रेटिना पर बनेगा। लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सामने आते जाता है वैसे वैसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलती है, वो कम होती है। अब सोचिए कि
कोई ना कोई ऐसा डिस्टेंस होगा जहां पर आने के बाद ऑब्जेक्ट को अगर हम और सामने लाते हैं तो आंख उसको स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। आप भी देख सकते हैं, जब आप कोई बुक पढ़ते हैं उस बुक को धीरे धीरे आंख के सामने लाने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि एक समय आने के बाद यदि और करीब हम उस बुक को लाते हैं तो हम उस आंख से उस किताब में लिखे अक्षर को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। तो ये जो सबसे न्यूनतम डिस्टेंस है, जो सबसे सामने है, जहां तक हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं और उससे अगर हम और सामने करेंगे तो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। यानी कि नेत्र लेंस के सबसे निकट का वह दूरी जहां पर रखे वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाता है और उससे कम होने पर स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, उसे हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और इसे अंग्रेजी के अक्षर कैपिटल डी द्वारा सूचित किया जाता है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। अब यहां से देखिए दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, और एक हम लोग डिस्कस करेंगे निकट बिंदु और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे दूर बिंदु। तो ये निकट बिंदु क्या है और ये दूर बिंदु क्या है? निकट बिंदु का मतलब हुआ नेत्र लेंस का सबसे निकट का बिंदु जहां पर रखे ऑब्जेक्ट को नेत्र स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो सामान्य व्यक्ति के लिए यह निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर के बराबर होता है। दूर बिंदु क्या हुआ? वह सबसे दूर का बिंदु जहां तक के वस्तु को नेत्र स्पष्ट रूप से देख सकता है, उसे हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। और सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि हमारा जो नेत्र लेंस है वह अनंत से लेकर के निकट बिंदु तक के वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो ये सब चीज हमारा हुआ पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन क्षमता। अब चलिए हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी कि दृष्टि दोष। ये दृष्टि दोष क्या होता है? तो जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि सामान्य नेत्र जो है वह अनंत से लेकर के निकट बिंदु तक के बीच जो वस्तु रहता है उसको स्पष्ट रूप से देख सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी वजह से आंख के पास ये जो क्षमता है यह नहीं हो पाता है। उस परिस्थिति में देखने योग्य स्थान पर रखे हुए वस्तु को भी हमारा नेत्र स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो इस तरह के समस्या को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यह दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, चलिए हम लोग उसको देखते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा होता है जरा दूरदर्शिता। देखिए इसके अलावे भी एक और दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग कहते हैं अबिंदुकता, डायस्टिग्मेटिज्म। लेकिन हमारे क्लास 10 के सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हम लोग इन्हीं 3 पर चर्चा करेंगे। पहला हमारा कौन सा है? निकट दृष्टि दोष, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दूसरा है दूर दृष्टि दोष और तीसरा है जरा दूरदर्शिता। अब इन तीनों को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निकट दृष्टि दोष। यह निकट दृष्टि दोष क्या होता है? तो हम लोग दृष्टि दोष में मुख्य रूप से 3-4 चीजों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे नंबर 1, यह क्या है। नंबर 2, इसका कारण क्या है। नंबर 3, इसका उपचार किस प्रकार से हो सकता है। यही 3 चीज पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि यह है क्या, निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष आंख का एक ऐसा दोष है जिसमें वह निकट रखे हुए वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। चलिए हम लोग उसको स्क्रीन में देखने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे स्क्रीन पर एक इमेज है, एक चित्र है, एक एनिमेशन है। उसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है, यह सामने में रखा हुआ कोई ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखिए ये निकट है, ये क्या है? निकट है। और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। निकट रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहां से जो लाइट रे आ रही है, देखिए 2 लाइट रे आ रही है और लेंस से इसका अपवर्तन होता है। हालांकि
अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से हो चुका होता है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस रेटिना पर बनेगा। हम लोग सभी जानते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर बनता है तब वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से आंख देख पाता है, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट दूर में स्थित होता है तो दूर से जो लाइट रे आती है हम उसको पैरेलल मान लेते हैं। ये देखिए 2 पैरेलल लाइट रे आ रही है और ये नेत्र लेंस है। लेंस से अपवर्तन के बाद ये रेटिना से पहले ही कट जाती है। तो अब यहां पर कट गई, इस जगह पर कटने से क्या हुआ, यहां तो रेटिना है नहीं, अब यहां रेटिना है तो इसका इमेज रेटिना पर नहीं बनेगा। यहां रेटिना है और यहां उसका इमेज नहीं बन रहा है। तो इस तरह का जो दोष है उसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसका मतलब यह हुआ निकट दृष्टि दोष नेत्र का वैसा दोष है जिसके कारण नेत्र निकट रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब यह है इसका कारण क्या है, क्यों यह ऐसा होता है। तो देखिए इसका 2 कारण है। पहला कारण क्या है, हो सकता है नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो गया हो। नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो गया हो, या दूसरा कारण हो सकता है नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई हो। नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ गई हो। तो यही इसका मुख्य 2 कारण है। या तो नेत्र लेंस का फोकस दूरी कम हो गया होगा जिसके कारण ये रेटिना से पहले ही कट गई, या फिर नेत्र का जो ये गोलक है, नेत्र गोलक, ये बढ़ गया हुआ जिसके कारण ये पहले कट गई। अब देखिए इसका उपचार क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस के द्वारा किया जा सकता है। देखते हैं कैसे वो होता है। ये देखिए हमारा एक नेत्र गोलक है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब क्या है, दूर से प्रकाश किरण आ रही है। तो अब यहां पर क्या होता है, अब यहां पर क्या होता है, जैसे पहले हो रहा था अगर उसी तरह से ये यहां पर आती तो यहां पर आकर लेंस के साथ इस तरह से चली जाती और फिर इसका वही समस्या होता। लेकिन हमें वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, अब हमें एक इसे उचित फोकस दूरी का हम यहां पर एक लेंस लगा देंगे। क्या करेंगे, उचित फोकस दूरी का एक लेंस लगा देंगे, और उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस जब लगाएंगे तो देखिए क्या होता है। यहां पर हमने एक उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दिया। जैसे ही हमने उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस लगा दिया, अब जब लाइट इससे होकर गुजरेगी, देखिए तो थोड़ा सा ये लेंस उस लाइट को फैलाते हुए अपवर्तित कर देगा, क्योंकि इसका ये गुण है। अब जब लेंस से नेत्र लेंस से ये पहुंचेगा तो अब फिर से जाकर के सही जगह पर इसका इमेज यानी प्रतिबिंब बना देगा। कहां पर, रेटिना पर। अब देखिए अब आंख को क्या लगेगा कि ये जो प्रतिबिंब आ रही है ये अनंत से नहीं आ रही है बल्कि इस जगह से आ रही है, और ये इसका निकट बिंदु लगेगा, सामने का बिंदु, और स्पष्ट रूप से उसको देख पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने निकट दृष्टि दोष क्या है उस पर चर्चा किया, निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है उस पर चर्चा किया, और निकट दृष्टि दोष का उपचार क्या है उस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। चलिए हम लोग अब आगे दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष। ये निकट दृष्टि दोष का जस्ट अपोजिट है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, वस्तु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है लेकिन निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। तो यहां भी हम लोग 3 चीज पर डिस्कस करेंगे। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्या है, दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इसका कारण क्या है, और तीसरा हम लोग डिस्कस करेंगे इसका उपचार कैसे होता है। तो पहला हम लोगों ने बात किया दूर दृष्टि दोष नेत्र का वैसा दोष है जिसके कारण नेत्र दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। देखिए हमारे स्क्रीन पर
दो चित्र है। पहला चित्र को अगर हम लोग देखते हैं, ये हमारा पहला चित्र है और ये हमारा दूसरा चित्र है। ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये इस आंख के लिए दूर दृष्टि दोष वाले आंख के लिए निकट बिंदु है। मतलब कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस दोष में दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और आते आते यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक का जो इसका है, ये इसका निकट बिंदु है, नेत्र का निकट बिंदु है। दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का जो निकट बिंदु होता है वह निकट बिंदु दूर हट जाता है। सामान्यतः निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए यह निकट बिंदु दूर चला जाता है, जिसके वजह से यह निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब देखिए इसका कारण क्या है। पहला इसका कारण है, हो सकता है नेत्र लेंस का फोकस दूरी बढ़ गया हो, या दूसरा हो सकता है नेत्र गोलक की लंबाई कम हो गई हो। नेत्र गोलक की लंबाई कम हो गई हो। अब इसका उपचार क्या है, कैसे इसका उपचार हो सकता है? तो दूर दृष्टि दोष का उपचार उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा, यानी कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किया जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं एक डायग्राम से। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो तीसरा चित्र है, ये तीसरा चित्र है। इसमें एक नेत्र लेंस है, आई बॉल है, और एक जो आई लेंस होता है वो है। अब क्या है, क्योंकि इस दोष में निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, तो चलिए हम लोग एक निकट में वस्तु ड्रॉ करते हैं और वहां से प्रकाश किरण को हम लोग ले रहे हैं, ये दो प्रकाश किरण। अब देखिए अगर यहाँ पर लेंस नहीं रहेगा तो ये जैसे आ रही है वैसे प्रकाश आगे बढ़ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, बीच में यहाँ पर हम लोग एक लेंस ड्रॉ करेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए हम लोग बीच में एक लेंस को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का जो प्रकृति है वो लाइट रे को कन्वर्ज कर देता है, यानी कि सिकुड़ देता है। तो अब क्या होता है, प्रकाश किरण थोड़ी सी सिकुड़ गई और लेंस पर जाकर के मिली। अब ये लेंस उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर जाकर के बनाएगा, यानी सही जगह पर जाकर के वो बनाएगा। तो इस समय आंख को ऐसा लगेगा जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो, वह इसके जो इसका अपना जो दूरबिंदु होता है वहां से आ रही है, यानी उसको लगेगा कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर है, जबकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर है। तो इस तरह से हम लोग दूर दृष्टि दोष को देख लिए। एक बार हम इसको रिपीट करते हैं। दूर दृष्टि दोष क्या है? नेत्र का वैसा दोष जिसके कारण नेत्र दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसका कारण क्या है? नेत्र लेंस का फोकस दूरी का बढ़ जाना या नेत्र गोलक की लंबाई का घट जाना। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस के द्वारा हम इसका उपचार कर सकते हैं। अब हम लोग जाएंगे अपने अगले दोष की तरफ। हमारा अगला दोष है जरा दूरदर्शिता, प्रेस बायोपिया। यह क्या होता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ सिलियरी मांसपेशी की जो लचक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वह कम हो जाती है, जिससे कि आंख ना तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इस तरह के दोष को हम लोग कहते हैं जरा दूरदर्शिता, या हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेस बायोपिया। तो अब बात रहा है कि इस तरह के लेंस का हम उपचार कैसे करेंगे, इस तरह के दृष्टि दोष का उपचार हम कैसे करेंगे। इस तरह के दृष्टि दोष का उपचार बायफोकल लेंस, बायफोकल, चलिए मैं यहां लिखता हूं बायफोकल लेंस। अब बायफोकल लेंस के द्वारा इस तरह के दोष का उपचार होता है। बायफोकल लेंस क्या होता है? तो एक मैं आपको चित्र दिखाता हूं।
देखिए आप स्क्रीन पर एक चश्मे का चित्र देख सकते हैं। यह एक सामान्य सा चश्मा है, सब लोगों ने यह एक सामान्य सा चश्मे का चित्र है। लेकिन आपने कभी कभी देखा हो किसी चश्मे के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में अलग अलग प्रकार का लेंस होता है। देखिए मैं चित्र बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस चश्मे के लोअर पार्ट यानी इस जगह पर जो मैं हाईलाइटेड कर रहा हूँ, ये इसका लोअर पार्ट है, मैंने इसे हाईलाइटेड कर दिया। तो इस तरह का देखा होगा आपने कोई चश्मा कि ये इसका लोअर पार्ट है, यहाँ कुछ और लेंस होगा, ये इसका अपर पार्ट है, यहाँ कुछ और लेंस होगा। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट में अलग अलग लेंस है, दोनों का फोकल लेंथ अलग है, दोनों का फोकस दूरी अलग है। इसलिए हम इस तरह के लेंस को बायफोकल लेंस यानी कि द्विफोकसी लेंस, द्विफोकसी लेंस कहते हैं। तो इसमें जैसे ये मेरा ग्लास है, तो ये हो गया अपर पार्ट और ये हमारा हो गया लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट सामने के ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है और अपर पार्ट दूर की ऑब्जेक्ट को देखने के काम में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जरा दूरदर्शिता को समझा। पहले हम लोगों ने समझा क्या है, दूसरा हम लोगों ने समझा इसका कारण क्या है और तीसरा समझा इसका उपचार क्या है। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। जरा दूरदर्शिता नेत्र का वैसा दोष है जिसके कारण नेत्र ना तो निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है और ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है सीलियरी मांसपेशी यानी कि सीलियरी मसल्स का फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना। और इसका उपचार क्या है? इस बायफोकल लेंस के द्वारा इस दोष का उपचार किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने दृष्टि दोष को समझा। अब आपके सामने मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूं, आप उन प्रश्नों को बनाएं। अगर आप उन प्रश्नों को बना पाते हैं इसका मतलब आपने ये सीख लिया। अगर आप नहीं बना पाते हैं इसका मतलब है आपको इस वीडियो को दोबारा देखने की आवश्यकता है। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें, मैं यथासंभव इनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों मित्रों से अवश्य शेयर करें और फ्री में पूरे कोर्स का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।